हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गिस और आज हमारी 25th क्लास स्टार्ट हो रही है रूट वर्ड्स की। हमने पिछले क्लास में 240 रूट वर्ड्स सीख लिए थे, विच मीन्स कि आज की क्लास एंड होते होते हमारे 250 रूट वर्ड्स तैयार हो जाएंगे, विच विल अप्रॉक्सीमेटली ऑन अ मिनिमम हमारे 2500 वर्ड्स हमारे इंग्लिश वोकैब के तैयार हो जाएंगे। अब 2500 वर्ड्स इंग्लिश वोकैब में इज़ अ ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। सो अब हमने ये 2500 वर्ड्स तैयार कैसे किए? हमने एक एक क्या बोलते हैं वर्ड को तो तैयार किया नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाट वी डिड, हमने जो रूट वर्ड्स हैं उनको लर्न करना शुरू किया। एवरी डे हमने 10 रूट वर्ड्स लर्न किए। अगर आप उससे ज़्यादा याद कर सकते हो तो रूट वर्ड्स में हमने 250 रूट वर्ड्स आज के क्लास के साथ ख़त्म हो जाएंगे। सो आप 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा मत करना। 20 से ज़्यादा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उनको आपको लर्न करना है, उसके बाद उनको आपको रिवाइज करना है एंड आपको प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल, कोई भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट, कुछ भी आप ऐसा लेते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें जब आप रीड करोगे तो आप उसमें ध्यान देना कि कौन सा रूट वर्ड एक एक पर्टिकुलर वर्ड में यूज़ हुआ है। प्लीज़ रिमेंबर, हर वर्ड में एक रूट वर्ड ज़रूर होता है, उसके बिना नहीं चलती है। तो आप जब ऐसे वर्ड्स देखोगे, कोई भी अकस्टम्ड या मेंटेन्ड या कुछ भी ऐसा वर्ड देखोगे जिसके मतलब हमें पता है, उसमें भी रूट वर्ड्स यूज़ होते हैं, और वो रूट वर्ड्स क्या है वही हमें जानना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है सेमी। सेमी का मतलब है आधा। फॉर एग्जाम्पल सेमी सर्कल। ऑलराइट, सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है ये, और आधा क्या होगा? ये हमारा आधा सर्कल हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है हमारा सेप्ट या सेप्टी। सेप्ट या सेप्टी का मतलब है 7। अब कई दिनों से हम सीख रहे हैं, हमने कई वर्ड सीखे। हमने हेक्स सीखा, डेक्स सीखा, ऑक्ट सीखा, और क्या क्या सीखा? हेक्ट सीखा, सेंट सीखा, क्वार्ट सीखा, ऐसे कई वर्ड सीखे। मिल सीखा, ऐसे कई वर्ड सीखे हमने जो कोई ना कोई नंबर को बताता है। अब इनमें से कौन सा वर्ड कौन से नंबर को बताता है, अब आप वो रिवाइज करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एवरी टाइम। सो इसमें आज हम सीखते हैं सेप्ट। सेप्ट का मतलब है 7, विच मीन्स 7 नंबर। एंड एग्जाम्पल है हमारा सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब है कुछ ऐसा जिसमें 7 लोग हो, 7 म्यूजिशियंस हो, या कुछ भी रिलेटेड टू 7। सर्व का मतलब है सेव करना। फॉर एग्जाम्पल कंजर्व करना मतलब जो भी हमारे अराउंड है उनको ऐसे यूज़ करना, ऐसे उनको काम पे रखना कि हम उनको सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल पानी जो है, हम वी ऑल हियर दिस स्लोगन, सेव वाटर, राइट? सेव वाटर फॉर द फ्यूचर। सो पानी सेव करो कि हमारे आने वाले फ्यूचर में भी लोग उसको यूज़ कर पाए। पानी कैसे सेव करोगे? विदाउट मिसयूजिंग इट। कहीं भी मिसयूज़ नहीं करना है, सोच समझ के पानी का यूज़ करना है, ताकि वो हम आगे यूज़ कर सके, आगे के आने वाले फ्यूचर यूज़ कर सके। सो दैट मीन्स उसको बोलते हैं हम कंजर्व करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोल का मतलब है अलोन। फॉर एग्जाम्पल डेसोलेट का मतलब है कोई ऐसा जो बहुत ही अकेला हो। ऑलराइट, डेसोलेट मतलब कोई ऐसा जो बहुत ही अकेला हो। आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा चलता है, सोलो ट्रिप। आई एम गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप क्या होता है? अकेले कहीं वेकेशन पे जाना, किसी को साथ में ना लेके जाना, फैमिली को ना लेके जाना, फिर फ्रेंड्स आते हैं, फ्रेंड्स को ना लेके जाना, बस अकेले ट्रिप पे जाना, अकेले वेकेशन पे जाना, उसको बोलते हैं हम सोलो ट्रिप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोल। फिर से आ रहा है हमारा सोल। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, बहुत ही अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है ये। सोल सन के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर, हम सुनते हैं सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स, ऐसे अलग अलग जगह पे सोल यूज़ होता है। दैट इज़ यूज्ड फॉर सन। ऑलराइट,
नेक्स्ट है हमारा सॉम या सॉमनी, ऑलराइट, इसका मतलब है स्लीप से रिलेटेड हो वो, ठीक है, स्लीप से रिलेटेड होते हैं तभी यूज करते हैं हम सॉमनी या सॉमनी। मतलब एग्जाम्पल क्या है, इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है, इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें नींद नहीं आती है, ऑलराइट, इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें नींद नहीं आती, बहुत बहुत कम नींद आती है। नेक्स्ट वर्ड है सॉन, सोल अलोन, सोल सन, सॉम ये सॉमनी स्लीप। नेक्स्ट वर्ड है सॉन, सॉन से आया साउंड का मतलब, ठीक है, सॉन जहां पे भी यूज हो रहा है उसका मतलब है साउंड से रिलेटेड है। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है हम जो बोलते हैं उस आवाज को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स होता है, वाउल्स होते हैं, वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, राइट, उसके अलावा सब कुछ हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमारे बोलने के तरीके को, हम जैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉफ, सॉफ का मतलब है वाइस। एग्जाम्पल फिलोसोफर, फिलोसोफर कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ता हो, किसी भी चीज़ को पढ़ता हो, कैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमन नेचर कैसा है, पुराने ज़माने में क्या हुआ, आज के 100-200 साल 1000 साल पहले क्या हुआ, जितनी पीछे हिस्ट्री लेके जा सकते उतना पीछे जाके पढ़ना, हर चीज़ के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना, उसको बोलते हैं फिलोसोफर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेक्ट या स्पिक, जिसका मतलब है सी, देखना। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर का मतलब है जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, आप ऑडियंस हो लेकिन आप स्पेक्टेटर भी हो क्योंकि आप देख रहे हो, ऑलराइट। सामने कोई लड़ाई चल रही है, दो लड़के लड़ रहे हैं या दो लड़कियां लड़ रही हैं, ठीक है, और एक दूसरे को मार पीट रहे हैं और आप साइड में खड़े होकर यूं करके देख रहे हो, कुछ कर नहीं रहे, आप कोशिश नहीं कर रहे कि वो लड़ना बंद कर दे, आप बस देख रहे हो यूं खड़े होके, तो उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर, जब कोई इंसान सिर्फ देखता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्फीयर, ऑलराइट, इसका मतलब है बॉल। फॉर एग्जाम्पल बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है, हमारा अर्थ गोल है, गोल तो नहीं है, जियोइड शेप का है, एक डिफरेंट शेप है, फ्लैट है बॉटम्स में, ऊपर और नीचे फ्लैट है, बीच में जो है हमारे वो बाउंसिंग है, लेकिन हम जनरली स्फीयर बोलते हैं, बायोस्फीयर, जो अर्थ में हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे कई लाखों करोड़ों ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस एक टाइप है, उसके अलावा कई तरह के जानवर हैं, कई तरह के पेड़ हैं, कई तरह के सांप हैं, इंसेक्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ें, तो उन सब को मिला के बायोस्फीयर बोलते हैं, ऑलराइट। ऑल लिविंग थिंग्स इन अर्थ आर इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर। अगला है हमारा स्पायर, स्पायर का मतलब है ब्रीद, सांस लेना। फॉर एग्जाम्पल इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब है कि कोई कुछ कर रहा है, ऑलराइट, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई अच्छा काम कर रहा है और उसको देखे हम मोटिवेट होते हैं, हम हमारे अंदर कोई भावना जाती है कि हाँ हमको भी उसको देख के सीखना चाहिए, हमें भी वैसे ही करना चाहिए, हमें भी वैसे ही मेहनत करना चाहिए। इंस्पायर, ब्रीथ, स्पायर को ब्रीथ जरूर लिखा है डेफिनेटली, बट ब्रीथ का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि सांस ले रहे हैं, ऑलराइट, एट टाइम्स इट इज समथिंग गोइंग इनसाइड यू, कुछ ऐसे अंदर फीलिंग होनी या फीलिंग अंदर जाने, उसको हम बोलते हैं इंस्पायर, ऑलराइट। हमारे आज के 10 वर्ड्स हो गए, हम सीखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेमी का मतलब है हाफ, जिसका मतलब है आधा, फॉर एग्जाम्पल सेमी सर्कल। नेक्स्ट वर्ड इज सेप्ट, जो होता है हमारा 7, फॉर एग्जाम्पल सेप्टेड। नेक्स्ट है हमारा सर्व, जो होता है सेव, फॉर एग्जाम्पल कंजर्व। नेक्स्ट है हमारा सोल, जो होता है अलोन, विच मीन्स डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट एक और सोल विच जो हमारे सन के लिए है, फॉर एग्जाम्पल सोलर। फिर आता है हमारे पास सॉम या सॉमनी, जिसका मतलब है स्लीप या नींद से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल इनसोम्निया। नेक्स्ट है हमारा सॉन, जो होता है साउंड से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट है हमारा सॉफ, जो होता है वाइस, फॉर एग्जाम्पल फिलोसोफर। नेक्स्ट इज सेप, नेक्स्ट इज स्पेक, स्पेक्ट या स्पिक, जो होता है हमारे देखने के लिए, दर्शन के लिए, फॉर व्हाट वी सी, फॉर एग्जाम्पल स्पेक्टेटर। नेक्स्ट इज स्फीयर, जो होता है बॉल, फॉर एग्जाम्पल बायोस्फीयर।
नेक्स्ट एस्पायर जो होता है ब्रीद या कुछ भी ऐसा जो हमारे अंदर जा रहा होता है, विच फॉर एग्जाम्पल इंस्पायर। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आप प्लीज़ इनको स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो, जैसी आपकी इच्छा। एंड देन प्लीज़ आप जो है इस चीज़ को लर्न करना शुरू कर दो। आप लर्न नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाओगे। प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग। विदाउट लर्निंग देयर इज़ नथिंग जो आपको समझ में आएगा। आप सब भूल जाओगे। आई नो दैट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच।